नमस्कार मित्रों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्यूटर सीरीज का 6वां पार्ट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर्स को हटाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डिबिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डिबिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहते हैं। इसका राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्राम की ड्राइव की भौतिक त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है स्कैन डिस्क। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। इसका राइट आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर को कहते हैं। इसका राइट आंसर है फाइल मैनेजमेंट टूल। अगला क्वेश्चन है, फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य क्या है? प्रोग्रामों को सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटरों को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। उस तकनीक का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है? इसका राइट आंसर है पाइपलाइनिंग। वह प्रक्रिया जिसमें मेमोरी के बिखरे हुए उपयुक्त सभी खाली क्षेत्रों को एकत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर है डिफ्रेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, ओरेकल है तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सिस्टम बूट होने के बाद डोस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट किस प्रकार दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है स्पष्ट। एक फाइल नाम में कम से कम कैरेक्टर्स होने चाहिए। इसका राइट आंसर है 1। MS पेंट में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है तो BMP में। अगला क्वेश्चन है, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसका राइट आंसर है .rtf। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट।
निम्नलिखित में से वह सॉफ्टवेयर उन उपयोगकर्ताओं के लिए है डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्रामों को कस्टमाइज करना चाहता हो। इसका राइट आंसर है शेयरवेयर। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। यह व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए जाना जाता है। स्क्रीन के रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है? इसका राइट आंसर है पिक्सल में। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर। शेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? इसका राइट आंसर है यूनिक्स। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यह यूनिक्स है। अगला क्वेश्चन है फोल्डर सिस्टम को भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है डायरेक्टरी सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है TXT। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर है विंडोज 7। निम्न में से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इसका राइट आंसर है विंडोज 97। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है? इसका राइट आंसर है एप्पल का। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है लाइनक्स टोरवाल्डस ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। इसका राइट आंसर है रियल टाइम। एक सिस्टम जिसमें दो अवस्थाएं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर देता है? इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब सिस्टम को पावर कर दिया जाता है तथा डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर BIOS में क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर है CMOS। बैकअप क्या होता है? तो यह मूल स्रोत से किसी विभिन्न डेडिकेशन के कॉपी डाटा को संरक्षण करता है। निम्नलिखित में से प्रोप्राइटरी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसका राइट आंसर है लाइनक्स। 100 पॉइंट श्रृंखला
एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है? इसका राइट आंसर है सिस्टम बोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। पिक्सेल्स किन के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ग्राफिक्स। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम को खोला या मैनेज किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो यह डेस्कटॉप कहलाता है। वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। नोटपैड। बूटिंग क्या है? तो यह कंप्यूटर ऑन होने से लेकर एफ प्रॉम्प्ट अथवा सी प्रॉम्प्ट तक की प्रक्रिया है। कोल्ड बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को रिस्टार्ट बटन या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की द्वारा ऑन करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है ऑपरेटिंग प्रणाली। जब कंप्यूटर BIOS में शटडाउन डाला जाता है तब तो वह विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता और वर्जन होता है? इसका राइट आंसर है विंडोज 98। विंडोज 8 है ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है? इसका राइट आंसर है विंडोज 7। अगला क्वेश्चन है, विंडोज XP व लिनक्स उदाहरण हैं। तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिंगल यूजर्स। डॉस कमांड क्या है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देने के लिए किया जाता है। डॉस का विशेष उपयोग कहाँ होता है? तो ऑफिस में। BIOS का कार्य क्या है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है तो यह बूलियन बीजगणित पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? तो यह मशीनी स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसका राइट आंसर है कंपाइलर। वह सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को असेंबली लाइन
गैस में बदलता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है कंपेलर। एक सोर्स प्रोग्राम है तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतर करना है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने वाला कंपाइलर कहलाता है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि है तो यह प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। मित्रों, यह जितने भी क्वेश्चन हैं गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो कि आने वाले पेपरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझी में आ रही है? इसका राइट आंसर है मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है कोबोल। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? तो यह फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो यह फोर्ट्रॉन है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। इसका राइट आंसर है फोर्ट्रॉन। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर है 16 बिट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो लोगो, यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? इसका राइट आंसर है एमएस वर्ड। एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। इसका राइट आंसर है ट्रांसलेटर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो कि वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कहीं रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म। कोबाल व पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं तो यह स्ट्रक्चर्ड के उदाहरण हैं। HLL के मशीन भाषा रूपांतरण में सिंटैक्स एनालिसिस भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है पार्सिंग। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? क्रमोद्देश त्रुटि के कारण। कंप्यूटेशन लॉजिक को किस उपयोग से दिखाया
जा सकता है। इसका राइट आंसर है विजुअल बेसिक। किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है एल्गोरिथम। गलती एक एल्गोरिथम जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। एक एल्गोरिथम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर है कॉम्प्लेक्सिटी। दिए गए नियमों की परंपरा के लिए एक सेट के अनुसार प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसको सिंटैक्स कहा जाता है। एक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? फेसबुक ने। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो यह कोडांतरण से मशीन तक रूपांतरण करता है। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। कंप्यूटर के ही कार्य जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुद्ध करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? कमांड लैंग्वेज। मित्रों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।